व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। सो टिल नाउ 15 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स रीड। देयर आर 5 बॉक्सेस इन अ बॉक्स होल्ड। द वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स इज 40 kg and the weight of the second box is 50% higher than the weight of the third box, whose weight is 25% higher than the first box's weight. The fourth box at 150 kg is 50% heavier than the fifth box. Find the difference in the average weight of the 4 heaviest boxes and the 4 lightest boxes. ओके तो अब यहाँ पे खेल देखो क्या है। 5 बॉक्सेस का खेल है। 5 बॉक्सेस एक बॉक्स होल्ड में है, ठीक है। लेट्स से मैं उनके वेट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फर्स्ट बॉक्स का वेट यहाँ पे लिखूँगा, देन इधर सेकंड बॉक्स, देन यहाँ पे थर्ड बॉक्स, यहाँ पे फोर्थ बॉक्स एंड यहाँ पे फिफ्थ बॉक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है द वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स इज़ 40 kg। तो फर्स्ट का तो मुझे गिवन है 40 kg, ठीक है। एंड द वेट ऑफ द सेकेंड बॉक्स इज़ 50% हायर देन द वेट ऑफ द थर्ड बॉक्स। अच्छा, सेकेंड वाले का जो वेट है वो 50% ज़्यादा है किससे? थर्ड वाले से। अच्छा, तो मतलब सेकेंड वाला जो है उसका वेट थर्ड पे डिपेंड करता है। तो चलो थर्ड वाला पहले वेट देखते हैं। हुज वेट इज़ 25% हायर देन द फर्स्ट बॉक्स। अच्छा, जो थर्ड वाले का वेट है इसका वेट 25% हायर था फर्स्ट बॉक्स से, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखना, 25% हायर मतलब अब जिसने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है उसे पता है 25% को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ। और अगर सीधे देखें तो 40 का 100% 40, 50% आधा यानी 20, और उसका भी आधा कर दो तो 25, है ना। तो 25% कितना हो गया? 1/4 इसका। तो 1/4 ऑफ 40 ये कितना हो गया? 10 kg, यानी 10 kg से ज़्यादा है किसका वेट? थर्ड बॉक्स का। सो 40 + 10 यानी कि 50 kg जो है ये आ गया आपका थर्ड बॉक्स का वेट। अब सेकंड बॉक्स का वेट थर्ड बॉक्स पे डिपेंडेंट था, तो हम सेकंड का निकाल सकते हैं, है ना। तो सेकंड का क्या बोला था? द वेट ऑफ द सेकंड बॉक्स इज़ 50% हायर देन द वेट ऑफ द थर्ड बॉक्स। थर्ड बॉक्स से 50% ज़्यादा है। अब 50 का 50% कितना हुआ? 50% यानी कि आधा, तो यानी 50 का आधा 25, 25 से ज़्यादा है, तो 50 + 25 यानी कि 75 kg। ऑलराइट, हुज वेट इज़ 25% हायर देन द फर्स्ट बॉक्स, ये तो थर्ड वाला हो गया। एंड आगे क्या लिखा है? ठीक है, द फोर्थ बॉक्स एट 150 kg, फोर्थ बॉक्स का वेट दे रखा है मुझे 150 kg, इज़ 50% हेवियर देन द फिफ्थ बॉक्स। अच्छा, ये फिफ्थ बॉक्स से 50% ज़्यादा है, ठीक है। तो लेट्स से इमेजिन करते हैं, यहाँ पे मैं इनकी एक एस्यूमिंग वैल्यू लिख लेता हूँ फोर्थ बॉक्स की एंड फिफ्थ बॉक्स की। अब क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है फिफ्थ बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो फोर्थ बॉक्स है वो 50% ज़्यादा है फिफ्थ बॉक्स से। तो मैं फिफ्थ बॉक्स को लिख लेता हूँ। लेट्स से एक अनुमान कर लेते हैं कि ये 100 किलो का था, ठीक है। तो इससे 50% ज़्यादा यानी कि फोर्थ वाला जो है वो 150 kg का होगा। अरे ये तो एक एक्यूरेट वैल्यू निकल आई। चलो, वैसे ये एक तुक्का था। ऐसा करते हैं, इसे 200 लिख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने 100 बाई चांस ले लिया और उसी से ही 150 आ गया, तो ये कोइंसिडेंस था, ठीक है। एनीवेज मैं 200 लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे करना होता है ऐसे। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि लेट्स से फिफ्थ वाला जो है वो 200 kg का बॉक्स था, और क्वेश्चन में लिखा है द फोर्थ बॉक्स इज़ 50% हायर देन द फिफ्थ बॉक्स। तो अगर फिफ्थ वाला 200 किलो है तो फोर्थ वाला कितना होगा? फोर्थ वाला उससे 50% हैवियर होगा। तो 50% 200 का कितना? 100 होता है। तो 100 ज़्यादा यानी कि 200 + 100 300 kg होगा, ठीक है। अब मेरे एजम्पशन की वजह से ये जो फोर्थ वाला है इसका वेट है 300 किलो, लेकिन ये एक्चुअल वेट इसका तो 150 kg है जो हमें क्वेश्चन में बोला है, करेक्ट। अभी तो मैंने माना ना कि फिफ्थ वाला 200 किलो का है तो फोर्थ वाला 300 किलो का बना, लेकिन एक्चुअल में बुक के हिसाब से ये तो 150 kg का है। तो यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे कि 300 अगर 150 है यानी इसका आधा जो हमने एज्यूमिंग वैल्यू थी वो ओरिजिनल का डबल है,
ठीक है। तो यानी कि एज्यूमिंग का हाफ कर दो तो ओरिजिनल मिल जाएगा। सिमिलरली एज्यूमिंग का आधा 150 है, तो वैसे ही 200 जो है ये हमने एज्यूम किया था, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हुई, इसका हाफ यानी कि 100 kgs। ठीक है, तो यानी कि हमारा फिफ्थ बॉक्स का वेट कितना आ गया, 100 kgs। ठीक है, हमने बेसिक यूनिटरी मेथड यूज़ किया था और 200 से पहले मैंने पहले ही एज्यूम 100 कर लिया था और एक्चुअल में वही आंसर था, तो मैंने समझाने के लिए इसे 200 करा था। ठीक है, एनीवेज तो ये हमें 5 बॉक्सेस के वेट पता चल गए हैं। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस इन द एवरेज वेट ऑफ द 4 हैवीएस्ट बॉक्सेस एंड द 4 लाइटेस्ट बॉक्सेस। तो हमें इनमें से जो 4 हैवीएस्ट बॉक्सेस हैं उनका एवरेज वेट निकालना है और जो 4 लाइटेस्ट बॉक्सेस हैं उनका एवरेज वेट निकालना है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। ठीक है, इनका वेट मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ, लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। सो 40 पहले आ गया, 40 kgs एक बॉक्स का वेट है, देन 50 आ जाएगा, देन 75 आ जाएगा, देन 100 आ जाएगा एंड देन 150 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 के वेट्स लिख लिए मैंने kgs में। ठीक है, अब इनमें से जो हैवीएस्ट 4 हैं उनका एवरेज कितना है, तो हैवीएस्ट 4 कौन से हो गए, 50 से लेकर 150 तक। ठीक है, अब इनका मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो सम कितना आया, 150 प्लस 100 250 प्लस 50 300 प्लस 75 375 अपॉन 1 2 3 4। ठीक है, अभी डिवाइड नहीं कर रहे, वो बाद में कर लेंगे। और जो लाइटेस्ट बॉक्सेस हैं, 4 लाइटेस्ट बॉक्सेस, उसे मैं ऊपर से देखूंगा टॉप से, तो 40 50 75 एंड 100 इनका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज इज अगेन सम अपॉन एन, तो 100 प्लस 75 175 प्लस 50 225 प्लस 40 265 अपॉन 4। तो ये तो आ गया मेरा हैवीएस्ट का एवरेज और ये आ गया लाइटेस्ट 4 का एवरेज। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकालते हैं, तो 375 अपॉन 4 माइनस 265 अपॉन 4, दैट इज 4 कॉमन आ जाएगा एंड 375 माइनस 265 ये आ जाएगा 110। तो 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 55 एंड 2 टाइम्स 2 2 is 4 then 2 7 is 14.5, therefore 27.5 kgs is your answer, ऑप्शन नंबर सी। तो इजी था ना। अब इसी का ही कंटिन्यूएशन क्वेश्चन नंबर 17 भी है। लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17 सेइंग। Question number 17 says, for question number 16, find the difference in the average weight of the heaviest 3 and the lightest 3. ठीक है, heaviest 3 का और lightest 3 का difference निकालना है, lightest 3 and the heaviest 3। तो इसे यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, weights को 40 kgs, 50 kgs, then 75 kgs and then 100 kgs and 150 kgs। ठीक है, तो टॉप 3 कितनी हो गई, हैवीएस्ट 3 ये हो गया 250 प्लस 75 दैट इज 325 अपॉन 3 एंड लाइटेस्ट 3 कितनी हो गई, ये हो गया 75 प्लस 90 दैट इज 165 अपॉन 3। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया, 325 अपॉन 3 माइनस 165 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा 160। ठीक है, 160 अपॉन 3, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 5 ज़ा 15 10 3 3 ज़ा 9.33, सो 53.33 kgs इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। 20 persons went to a hotel for a combined dinner party. 15 of them spent 90 rupees each on their dinner and the rest spent 30 rupees more than the average expenditure of all the 20. ठीक है, what was the total money spent in rupees by them? Alright, तो 20 persons थे। ठीक है, वो लोग होटल गए एक डिनर को एंजॉय करने के लिए, डिनर पार्टी में। 15 ऑफ देम स्पेंड 90 रुपीज़ ईच। अब उन 20 में से 15 लोगों ने तो 90 रुपये ऑन एन एवरेज अपना डिनर के लिए खर्चा किया और जो बाकी थे रेस्ट यानी कि 5 लोग, उन्होंने 30 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर खर्च किया जो कि पूरे 20 पर्सनस का था एवरेज। ठीक है, तो बताओ उन्होंने टोटल मनी कितना स्पेंड किया, तो चलो इसे लिख के देखते हैं। तो 20 पीपल थे, n इक्वल्स टू
20। अब ऑन एन एवरेज लेट्स से उन्होंने x रुपीज़ का खर्चा किया, ठीक है, इन पूरे 20 पीपल का एवरेज था x। ऑलराइट, तो टोटल सम ऑफ मनी उन्होंने कितना खर्च किया वो कितना होगा, सम का फॉर्मूला होता है मीन इंटू n, यानी कि 20x रुपीज़ टोटल खर्चा हुआ है। एंड क्वेश्चन में हमें इसी की वैल्यू पूछी है ना, कि उन्होंने टोटल मनी कितना स्पेंड किया था, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कि इन 20 पीपल का टोटल सम ऑफ मनी कितना खर्चा हुआ इक्वल्स टू 15 लोगों का कितना खर्चा हुआ एंड 5 लोगों का कितना खर्चा हुआ। करेक्ट, समझ में आ रहा है? देखो, क्योंकि यहाँ पे 15 और 5 का अलग अलग दे रखा है ना, तो 20 लोगों का एवरेज एक्सपेंडिचर x रहा, तो टोटल उन्होंने खर्चा 20x करा, ठीक है। अब इनमें से 15 ऑफ देम स्पेंड 90 रुपीज़ ईच। अब n इक्वल्स टू 15 में जो थे उन्होंने ऑन एन एवरेज कितना खर्चा किया, 90 रुपीज़, यानी कि टोटल उन 15 लोगों ने कितना खर्चा किया, सम इक्वल्स टू 90 इंटू 15, दैट इज़ 15 9 135 एंड 0, 1350 रुपये इन 15 लोगों ने खर्च किया। और क्या बोला है, एंड द रेस्ट स्पेंड 30 रुपीज़ मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 20। और जो रेस्ट ऑफ द पीपल थे, रेस्ट ऑफ द पीपल कितने हो गए भाई, टोटल 20 थे, 15 की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेस्ट हो गए 5 जने, ठीक है। उन्होंने ऑन एन एवरेज खर्चा किया 30 रुपीज़ मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 20। तो ऑल 20 का जो एवरेज एक्सपेंडिचर था ना, उनसे 30 रुपये ज़्यादा, यानी कि हमने यहाँ पे x एज्यूम किया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 30। तो भाई इन 5 जनों का टोटल खर्चा कितना हो गया, इन 5 जनों का टोटल खर्चा हो गया मीन इंटू n, यानी कि 5x प्लस 5 3 150। अब ये है 5 जनों का खर्चा, ये है 15 जनों का खर्चा, और ये है 20 जनों का खर्चा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 15 जनों का खर्चा प्लस 5 जनों का खर्चा इक्वल्स टू टोटल 20 जनों का खर्चा? करेक्ट, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इसकी हमने इक्वेशन बना ली, तो 20x इक्वल्स टू 1350 प्लस 5x प्लस 150। तो 5x इधर जाएगा, ये आ गया 15x इक्वल्स टू 1350 प्लस 150, दैट इज़ 1500, एंड x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1500 अपॉन 15, दैट इज़ 100, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई। एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंट इन रुपीज़ बाय देम, टोटल उन्होंने पैसा कितना खर्च किया था, टोटल उन्होंने खर्च किया था 20x, यानी कि 20x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 इंटू 100, दैट इज 2000 रुपीज़ इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 15 to 18। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you so much for watching. Keep learning.